नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अब तक तो। इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी फ्री में कंटेंट अवेलेबल हो पा रही है वो सारी करवा रहा हूँ। सीसेट, जीएस के पीवाईक्यूज़ और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो में क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से सीसेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ये सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हाउ मेनी इंटीजर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। हिंदी मीडियम के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन समझाता चलूँगा। 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 आता है बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें 4 एज अ डिजिट अपीयर होता है, दिखाई देता है। तो सबसे पहला तो 4 ही होगा। सबसे पहला डिजिट क्या आएगा, 4। सबसे पहले 4 लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या आएगा नेक्स्ट। सोचिए वैसा कौन सा डिजिट होगा जिसमें फिर से 4 दिखाई देगा। 5, 6, 7, 8 किसी में भी नहीं, वो डायरेक्टली आएगा 14, राइट। उसके बाद सीधे किस में दिखाई देगा 4, 24 में, फिर 34, फिर 44 नहीं 40 में, राइट, क्योंकि 40 में भी तो 4 एज अ डिजिट मिल रहा है। 40, 41, 42, 43। उसके बाद ये सारे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने 40 से लेकर 49 तक लिख दिया है। उसके बाद कौन सा आएगा, क्या 50 आएगा? नहीं, क्योंकि 50 में तो 4 मिल ही नहीं रहा है। 51, 52, 53, 54, राइट, तो 54 आएगा नेक्स्ट। उसके बाद 64, फिर 74, 84 एंड 94, राइट। बस इतने ही डिजिट होंगे। आपको बोला गया है कि बताइए बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब जो आपने डिजिट निकाले हैं इनमें से कौन से 4 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो कैसे पता करेंगे ये? 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से 4 से डिविजिबल है। क्या 4 कटता है? ऑफ कोर्स 4 से डिविजिबल है। क्या 14 है? नहीं, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है और उसके बाद फिर आपको रिमाइंडर 2 मिल जा रहा है। क्या 24 4 से डिविजिबल है? यस। क्या 34 है? नहीं। क्या 40 है? ऑफ कोर्स 4 10 जा 40 होता है। क्या 42 है? नहीं। 43 बिल्कुल नहीं। 44 है? हाँ है। 46 है? क्या नहीं। 47 भी नहीं। 48 4 से डिविजिबल है। कितनी टाइम्स? 12 टाइम्स, क्योंकि 4 इंटू 12 48 होता है, या यूँ कह लें आप कि 12 4 जा 48 होता है। क्या 54 डिविजिबल है? नहीं। क्या 64 है? हाँ है। 16 4 जा 64 होता है। 84 कितनी टाइम्स में जाता है? 21 टाइम्स में। क्या 94 है? नहीं। तो हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से डिविजिबल नहीं है। अब आइए गिन लेते हैं कौन कौन से डिविजिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे देख लेते हैं 10 11 12। तो 12 ऐसे नंबर है जो यहाँ पे 4 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे फिर कौन सा आंसर बन गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 12। देखिए ये क्वेश्चन ना टफ नहीं है। इस जिसे भी पता होगा डिविजिबिलिटी के बारे में वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 4 की डिविजिबिलिटी ही चेक करनी है। बट द थिंग इज़ यहाँ पे आपको चीज़ें आप जितनी फास्ट कर पाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ये भी देखिए सीसेट 2020 का ही है। नंबर सिस्टम से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम के ही होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिए गए थे और उस सिंबल के बेसिस पे आपको बताना था कि कौन सा डिजिट यहाँ पे फिल होगा। आइए चेक करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि टाइम इससे हमारा बचेगा। 2 को फिल करके देखते हैं। अगर इस बॉक्स पे 2 आता, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, 2 + 1 2 + 5 2, राइट, क्योंकि मैं ये जो बॉक्सेज हैं इन पे 2 फिल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 2 2, फिर उसके बाद 2 1। अब सिर्फ आप यूनिट डिजिट को ऐड करिए। 2 + 2 4 6 8 8 और 1 9 9 9 कितना आया हमारा? यूनिट डिजिट आया, इकाई की संख्या आई। उस साइड चेक कर लेते हैं। 1 हमने क्या फिल किया था? 2, यानी 1 2 2। अब इधर 9 है, उस साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 9, राइट साइड में 2। ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 3 पे देखिए कैसे आप फास्टली कर सकते हैं। नाउ आप 3 पुट करके देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 + 3 कितना बनेगा? 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, और इस साइड में 1 है तो 12 और 1 कितना बना? 13। 13 का 3 आया, क्योंकि हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर बात कर रहे हैं। 3 उस साइड चेक कर लेते हैं। अगर हम 3 फिल करेंगे तो कितना आएगा? 1 3 3, क्योंकि बॉक्स की जगह पे हमें क्या रखना है? 3। तो देखिए लेफ्ट साइड भी 3, राइट साइड भी 3, यानी ये हमारा आंसर होगा, राइट। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है।
अब ना अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट आता है कि मे बी 5 में भी सेटिस्फाई कर जाए या 4 में भी सेटिस्फाई कर जाए, तो यू कैन चेक ऑन दीज टू ऑप्शन ऑल्सो। बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप मेंटली भी चेक कर सकते हैं। जैसे 4 से चेक करके देखते हैं। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 और 1 17, यानी यहाँ पे कितना आया 7। और उस साइड पे आप चेक कर लीजिए कितना बनेगा 1 4 4। क्या 7 और 4 इक्वल है? बिल्कुल नहीं। सो यहीं से आप पता कर सकते हो ये चीज़ें। इस साइड में आया 7, उस साइड में आया 1 4 4, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। वैसे हमने देख लिया ऑप्शन बी है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये ट्रिक वगैरह या हिट एंड ट्रायल मेथड को ना यूज़ करना हो, तो फिर कौन से हमारे पास तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। इसमें आप एक्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा एक्स, फिर उसके बाद लिखा 1x, फिर यहाँ पे 5x, फिर यहाँ पे x इस टाइप से, फिर प्लस x1, उसके बाद फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो कि हाँ 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं। लास्ट के सीसेट वाले वीडियो में मैंने बताया था ना कि 2 डिजिट के नंबर को किस तरह से लिखते हैं, 10x + y के फॉर्मेट में। तो वहाँ से निकाल करके आप ऐड कर देंगे तो भी ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। वो भी काफ़ी सिंपल है। वहाँ पे आप लिख लेंगे x + 10 + x, फिर आगे 50 + x, इस तरह से, फिर 10x + x, इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। बट जब हिट एंड ट्रायल से इजीली आ जाए तो फिर x वगैरह उतनी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर बार आप हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे, बहुत ही कम टाइम लगेगा, आप मेंटली भी इसे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये भी यूपीएससी सीसेट का है 2020 का। क्या बोला गया आपको? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दी गई है 14, 18, 20, 24, 30, 32 और 36, इस तरह से नंबर दिए गए हैं। बोला गया ये एक सीक्वेंस में नंबर अपीयर कर रहे हैं। बोला गया नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? तो क्या ये रीजनिंग का क्वेश्चन है? हमेशा आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बोला गया विथ रेस्पेक्ट टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के संदर्भ में ये संख्याएं आपको दी गई है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अब जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए क्विकली बता दे रहा हूँ। वो सारे नंबर जो सिर्फ उसी नंबर से डिविजिबल हों। जैसे स्टार्टिंग का कौन सा होगा? 2 होगा, फिर 3, फिर 5, राइट। 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है। तो आप समझ रहे हैं ना? जैसे फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? 7। फिर क्या 9 आएगा? नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है। फिर 11, 13, उसके बाद फिर कौन से आएंगे? फिर आगे के मैंने कुछ प्राइम नंबर लिख दिए हैं 17, 19, 23, 29। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं? आप इसे कंपेयर करिए। आपको कौन कौन से नंबर दिए गए थे? 14, 18। तो 14 के सबसे पास वाला प्राइम नंबर कौन सा है? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि इसका जो संबंध है वो प्राइम नंबर के साथ निकालना है। तो सबसे 14 के पास वाला प्राइम नंबर 13 बनता है। नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर होता है? 17 होता है। फिर कौन सा होता है? 19। फिर नेक्स्ट आएगा 23, फिर 31, फिर 35। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया सब में एक एक ऐड करके दे दिया गया है। तो फिर 35 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है बताइए? क्या 36 प्राइम नंबर है? नहीं। क्या 37 प्राइम नंबर है? हाँ है 37, क्योंकि 37 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 37 आया है, यानी इससे हमें एक घटाना पड़ेगा 36। अच्छा, यहाँ पे तो एक जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे ही नंबर एक एक ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे फिर कौन सा आंसर आया? 38। 38 चेक कर लीजिए फिर। 31 के बाद 35, 35 के बाद 37। बट यहाँ पे जितने भी हमें नंबर दिए गए थे वो क्या थे? वो क्या है बताइए? 14 है, 18 है, 20 है, 24 है, 32 है, 36, एक एक बढ़ा करके दिए गए। यानी हमें जो भी हमारा आंसर आएगा 35 के बाद कौन सा आएगा? 37। तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? एक जोड़ना पड़ेगा। तो फिर आंसर क्या बना? ऑप्शन सी 38। अब जिन्हें थोड़ा भी डाउट है वो फिर से देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास 31 था, 35 था, उसके बाद हमें क्या लिखना था नेक्स्ट? 31, 35, नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर सोचिए क्या होगा? 37 होगा। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिए गए थे? क्वेश्चन में हमें बोला गया था 24, 32 और 36, राइट। कौन कौन से थे? 32, 36। सो नेक्स्ट कौन सा बनता बताइए? एक बढ़ा करके 38। तो इसका आंसर फिर क्या बना? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। देखिए ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्राइम नंबर सोच पा रहे हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो बिना कुछ लिखे कि हाँ 13 बनता, फिर 17, फिर नेक्स्ट 19। इस तरह से आप डायरेक्टली ही सोच सकते थे कि जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर दिए गए हैं वो सारे ही प्राइम नंबर से एक एक बढ़ा करके दिए गए हैं। तो हमारा आंसर भी एक बढ़ा करके आएगा। तो जैसे हमारे पास जो ऑप्शन नेक्स्ट था हमारे पास 31, 31 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा आया था बताइए? 37 आया था। तो वहाँ से आप देख लेते कि हाँ जो भी हमारा आंसर आया वो एक बढ़ा देंगे। तो 37 में एक बढ़ाने पे क्या आएगा? 38। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सी सेट का ही है 2020 का। आपको बोला गया है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज, सबसे कम बदलाव किस नंबर में 5 जोड़ने में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी अंश और हर दोनों में ही अगर हम 5 जोड़ेंगे तो किस फैक्टर के अंदर सबसे कम बदलाव देखने को मिलेगा। और हमारे पास वो नंबर कौन कौन से हैं, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। सो ना इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर लें अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। अदरवाइज़ अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो नंबर होते हैं उसमें जो जितने छोटे नंबर आते हैं वो उतने ही ज़्यादा बदलाव को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 भिन्न लिए, 1/2 और 9/10। अब इसमें आपको ये बताना है कि हम कोई भी नंबर ऐड करें, लेट सपोज 1 ऐड करें या 2 ऐड करें, तो किस में ज़्यादा बदलाव आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है ये छोटे वाले हैं, 1/2 है, यहाँ पे 9 और 10 बड़े बड़े नंबर है, और हमने दोनों में क्या किया, डिफरेंस सेम लिया है। तो बस आप इसे मेंटली सोचिए, ये कितना आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.9। अगर आप दोनों में ही 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए। इस साइड में कितना होगा 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है 0.67, और इस साइड में बनेगा 10/10, 10/10 कितना आएगा, 10/10 आएगा 1। 10/10 नहीं, 10/11, तो 10/11 कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए, 11 9 जा 99 होगा ना, यानी 0. सो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 10/11 को, 11 को डिवाइड किया मैंने 10 से, तो कितना आया 0.99। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ ना मैं आपको बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 0.17 का समथिंग, और यहाँ पर कितना आया 0.09 का। सो आप देख रहे हैं कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, 0.17 का डिफरेंस यहाँ पे मिला, और इस वाले क्वेश्चन में 0. सो यहाँ पे डिफरेंस आया 0.17 का, और यहाँ पे 0.09 का। इसे बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करिएगा, 0.909 आएगा यहाँ पर, और फिर से घटाएंगे तो 0.09 का। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब नंबर बड़े हों, जैसे यहाँ पे 9 10 है, यहाँ पे छोटे नंबर है 1 2, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो कम आएगा। नंबर जब बड़े होंगे तो वो हमेशा चेंज जो है वो कम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। सबसे बड़ा नंबर 5/6 है, तो सबसे कम फर्क जो है वो 5/6 में ही पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अदरवाइज अगर आपको ये टेक्निक थोड़ी डिफिकल्ट लगी, वैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको पहले से पता है, प्री रिक्विजिट है चीज़ें कि हाँ इस तरह से होता है, जब नंबर बड़े हों तो जो फ़र्क है नंबर के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करने पे वो कम आता है, तो वहाँ से फिर आप आंसर निकाल लेते हैं। अदरवाइज फिर वही तरीका, सिंपली डिवाइड कर लीजिए और वहाँ से जल्दी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। सिंपली इसे डिवाइड ही करेंगे, 0. मैं पॉज करके जल्दी से लिख लेता हूँ। वैसे ये डिवीज़न कोई बड़े नहीं है, आप डायरेक्टली कर लेंगे। 3/2 है जैसे, तो आप इसे 3 6 जा 18, फिर 3 7 जा 21, इस तरह से कर लेंगे। फिर 5/4, 4/5 का मतलब कितना है 5 8 जा 40। ये डिवीज़न तो आपको पता है ना, नहीं पता है तो ये देखिए 5/4, पहले पॉइंट आएगा क्योंकि छोटा है, फिर यहाँ पे 5 8 जा 40, वही मैं कर रहा हूँ, मेंटली कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 0.8। अब 5/6 का मतलब बताइए, 0.68 जा 48, और 20 आ गया, यानी 6 3 जा 18, 0.83 के समथिंग। अब सब में हमें कितना ऐड करना था, 5 ऐड करना था, तो 5 ऐड करिए। यहाँ पे भी सारे ही क्वेश्चन में 5 ही ना ऐड करना था, मैं चेक कर लेता हूँ। यस 5 ऐड करना है, सो सारे में ही 5 ऐड कर लीजिए। तो यहाँ कितना बनेगा 7/8, फिर 8/9, फिर ऐसे ही करके बनेगा 9/10, और फिर यहाँ पे आएगा 10/11। तो फिर सबको डिवाइड करेंगे। सो फिर ये नंबर क्या है 7/8, 8/9, 9/10, 10/11। अब सिंपली डिवाइड कर लीजिए। सो 8/7 कितना होगा, 8 8 जा 64। इसे आप डिवाइड कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब बस ये जो नंबर्स आए इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और देख लीजिए। यहाँ पे 0.67 है और 0.87, यानी डिफरेंस कितना का आया 0.2 का। बाकी भी सारे चेक कर लेते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये आप काफ़ी जल्दी कर लेंगे। फिर आपको 0.57 है और 0.88 है, यानी कि ये कितना बना, लगभग 0.13 का डिफरेंस आया। नेक्स्ट देख लीजिए 0.9 ही है और 0.8, यानी ये लगभग कितना बना 0.1 का डिफरेंस बना। नेक्स्ट क्या है 0.83, और यहाँ पे है 0.9, यानी 0.07 का डिफरेंस आया। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आया आप क्लियरली देख सकते हैं, 0.07 का। बाकी सारे क्या है ज़्यादा है, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 20 है, और यहाँ कितना है 7, अगर मैं इस तरह से कंपेयर करूँ तो।
सो आई होप आपको डेसिमल्स वगैरह के बारे में अच्छे से पता होगा। तो फिर इसका आंसर क्या बना, ऑप्शन डी। तो यहाँ से आप ये लर्निंग ले लीजिए कि जब भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे लीस्ट इम्पैक्ट दिखाएगा जब सब में आप इक्वल नंबर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर रहे हो। तो सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।